आइए परिचर्चा करते हैं कि बृहस्पति का वक्री होना क्या क्या फल लेके आ रहा है, किन किन राशियों के लिए अच्छा है, किन किन राशियों के लिए खराब है। हालांकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये तत्वों राशि के तत्वों पर आधारित वीडियो है। चूँकि देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, उसमें वक्री हुआ है। और अन्य जो राशियां हैं जैसे जल तत्व की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं कह सकते हैं, और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उन सभी के लिए क्या क्या फल लेके आ रहा है बृहस्पति, उस पर आधारित वीडियो है। तो वायु तत्व की राशियां थी आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जिसकी वीडियो पहले बन चुकी है। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व की राशियां थी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, उसकी भी वीडियो पहले बन चुकी है कि उनके लिए बृहस्पति क्या दे रहा है। तीसरा जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। उसमें आती है आपकी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। और वायु तत्व की राशि में कुंभ में जो है बृहस्पति वक्री है। तो इन अग्नि तत्व की राशियों के लिए यानी मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, इनके लिए क्या परिणाम लेके आएगा, इस पर एक परिचर्चा की जाए। तो देखा जाए तो पहली दो चीज़ें हैं कि बृहस्पति का वक्री होना। पहली चीज़ ये है कि बृहस्पति का वक्री होना जो है एक सामान्य सी घटना है, बहुत क्रिटिकल या बहुत गूढ़ विषय नहीं है। ये हर साल ही होता है, ऐसा नहीं कि 2021 में ही हुआ है, हर साल होता है बृहस्पति वक्री, और 4 से 5 महीने वक्री रहता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति अक्सर वक्री मिलता है। कारण वही है कि 4 से 5 महीने, 12 महीनों में से 4 से 5 महीने बृहस्पति का वक्री रहना निश्चित रूप से दिखाता है कि कुछ बच्चे जो है इस काल में पैदा जरूर होंगे। साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि शुभ ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो और भी शुभ फल देते हैं, ऐसा नहीं कि खराब फल देते हैं। तो बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। तो निश्चित रूप से वक्रत्व काल में शुभ ही फल देगा, खराब फल देने नहीं जा रहा है। तो यदि ऐसी कोई वीडियो देखते हैं कि बृहस्पति वक्री हुआ और आपका ये नुकसान होने वाला है, आप सावधान रहें, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। बृहस्पति वक्री हुआ तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति का वक्रत्व काल की बात कर लें हम तो 20 जून को वक्री हो रहा है और 14 सितंबर तक जो है ये आपके कुंभ राशि में ही वक्री रहेगा। और 14 सितंबर के बाद ये अति वक्री होते हुए मकर राशि में जाएगा, यानी मकर राशि में ये नीच का भी हो जाएगा। और 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये नीच का रहेगा और मकर राशि में रहेगा, अति वक्री रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद ये 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक ये मकर राशि में ही रहेगा, लेकिन मार्गी होकर रहेगा। और उसके बाद फिर ये 20 नवंबर को फिर से भाव इसका चेंज होगा, परिवर्तन होगा राशि का, और कुंभ राशि में पुनः ये आ जाएगा। तो देखा जाए तो 120 दिन जो हैं इनका वक्रत्व काल है बृहस्पति का, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेहतर फल लेके आएंगे और अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति जब वक्री हो तो अच्छे परिणामों में क्या दे सकते हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आप यदि सलाहकर्ता थे, एडवाइज़र थे किसी के, तो निश्चित रूप से आपकी सलाह मान्य होगी। इस समय आपकी सलाह जो है वो सुनी जाएगी, सलाह पे आपकी प्रशंसा की जाएगी। एजुकेशन के फील्ड से जुड़े थे, टीचर थे आप, कंसल्टेंट थे आप, तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो है आपको मान सम्मान, पद, प्राइज़, पुरस्कार सब दिलाने जा रहा है। यहाँ पे निश्चित रूप से आप मान के चलें कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली है कि आप बहुत परेशान रहें। आरोग्य का लाभ, धन धान्य का लाभ, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा। अभी जो मैं बात कर रहा था कि तत्वों के आधार पे बात कर रहा था, तो बृहस्पति जो कि वायु तत्व में ही वक्री हो रहा है, तो वायु तत्व वालों के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम है। यानी देखा जाए तो मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए अन्य राशियों को, अन्य तत्व की राशियों से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को, उससे थोड़े कम अच्छे परिणाम जो हैं वो वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि को मिलेंगे। आपके लिए यदि बात की जाए, यानी अग्नि तत्व के लिए यदि बात किया जाए कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके लिए क्या परिणाम मिलेगा, तो आपके लिए बस ये है कि आप जितने प्रयास करेंगे, यानी आप 100% प्रयास करते हैं तो आपको 100% मिलना ही मिलना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यानी आपके लिए बृहस्पति का वक्री होना कर्म पे आधारित है। बाकी ऊपर जो 6 राशियां थी उनके लिए वो 100% भी करते तो उन्हें 120% मिलना था, क्योंकि भाग्येश उनका भाग्य बड़ा प्रबल है। आपके साथ क्या है कि आप जितना करेंगे उतना पक्का पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्रयास पे प्रयास करता है लेकिन चीज़ें छूट जाती हैं, आपके साथ नहीं है। यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लिए आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप प्रयास करेंगे और चीज़ पाएंगे नहीं। तो बृहस्पति आपके लिए सिर्फ इतनी चीज़ें अच्छी करने जा रहा है कि आप जो प्रयास करेंगे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इतने चीज़ों के लिए आपको एक इनिशियल लेना होगा, एक शुरुआत करनी होगी। एक चीज़ और भी बताना था जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बृहस्पति जो है, शनि है, बुध है और बृहस्पति, ये तीनों ही वक्री होंगे। और एक समय ऐसा आएगा जबकि तीनों का वक्रत्व काल जो है अपनी डिग्री वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होगा। वो समय है 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच का।
ये समय ऐसा रहेगा जबकि तीनों ग्रह अपने अति वक्री स्थिति में रहेंगे और निश्चित रूप से समाज में क्लेश का होना, आपस में दूरियां बढ़ना, किसी नेता का पद का हनन होना या उनके मान सम्मान में कमी होना, समाज में कह सकते हैं विरोध का बढ़ना, आंदोलन का बढ़ना, समाज में हिंसा और चोरी का भय बढ़ना, ये सारी चीज़ें होने वाली 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। एक चीज़ और भी है, आकलन में की जा सकती है कि कोविड इस समय बढ़ सकता है, कह सकते हैं कोविड की थर्ड फेज़ की बात हो रही है बार बार कि थर्ड फेज़ आने वाला है। हो सकता है ये समय ऐसा हो जहाँ पे कि कोविड बढ़े भी, यानी 27 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में उसके बढ़ने की भी संभावनाएं हैं इन तीनों ग्रहों के अति वक्री होने के कारण। तो इन सब चीज़ों को बताने के पीछे कारण ये होता है कि थोड़ी सावधानी रखा करें, थोड़ा एक कहते हैं कि एक शुरुआत पहले से ही अच्छी करें ताकि चीज़ें बाद में भी खराब ना होने पाएँ। तो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक अपने आप को बचा के, अपने व्यवहार को बचा के रखें, बेहतर चीज़ें मिलेंगी क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो बहुत बुरा बहुत खराब नहीं करने वाला है। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी आइए देखते हैं कि मेष राशि जो है उसके लिए, मेष राशि के लिए यदि देखें तो बृहस्पति जो है उनके 11वें भाव में वक्री होगा, जहाँ की 11 अंक लिखा हुआ है और लाभ भाव है, लाभ भाव में वक्री होगा। दृष्टियां उसकी देखें तो आपके पंचम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, साथ ही सातवीं दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, नौवीं आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगी। तो इन भावों को निश्चित रूप से प्रबल करेगा। यही चीज़ें देखा जाए यदि वृष राशि या यही चीज़ देखा जाए मिथुन राशि में, तो बृहस्पति की जो दृष्टि थी वो बेहतर थी, इस तरह से इससे ज़्यादा बेहतर थी। यानी आपके इन राशियों के लिए कहीं ना कहीं से पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव ये सारे प्रभावित हो रहे थे और अच्छी तरह से प्रभावित हो रहे थे। मेष राशि के लिए देखा जाए तो मेष राशि के लिए लाभ भाव का बृहस्पति ये बहुत कारक नहीं होता है। लाभ भाव में दृष्टि जो पड़ेगी उसके आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी 5वीं, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो ये 3 भाव तो वो बड़े ही अच्छे करेगा। पराक्रम आपका बढ़ाएगा, विद्या बुद्धि संतान के भाव को बढ़ाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन को कह लें, आपके व्यापार को कह लें, अच्छा बनाएगा। खुद अपने भाव जो हैं उसके बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने बताया कि ये जो परिणाम आपको मिलेगा यानी अग्नि तत्व की राशियों को मिलेगा वो थोड़ा कह सकते हैं कर्म पे आधारित होगा। जितने आप कर्म करेंगे उतने ही परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आपने पराक्रम बढ़ाना चाहा, अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करना चाहा तो निश्चित रूप से लाभ भाव में बैठा है तो लाभ जरूर आपको देगा। लेकिन आपने आलस्य किया कि नहीं आज की चीज़ें नहीं, छोड़ो भाग्यवश जो चीज़ें मिलेंगी कर लेंगे, तो आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ जरूर बढ़ जाएंगी। तो पराक्रम बढ़ाना है, छोटे भाई बहनों से संबंधों का लाभ मिलना है तो आपको एक इनिशियल लेना होगा, शुरुआत करनी होगी। पंचम भाव जो है विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, संतान होने का है, संतान उत्पत्ति का है। तो इन सारी चीज़ों में बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है, पहले भी मैंने बताया, तो निश्चित रूप से बड़े बेहतर परिणाम देगा और इन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करेगा। साथ ही साथ सातवें भाव पर उसकी 9वीं दृष्टि रहेगी तो आपस में हस्बैंड वाइफ के संबंध जो है बेहतर बनना, एक अच्छी ट्यूनिंग रहना, व्यापारिक जीवन जो है आपका अच्छा चलना, व्यापार में बढ़ोतरी होना और पार्टनरशिप का व्यापार था तो उसमें भी एक बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति करेगा। लेकिन चीज़ें वही हैं कि राशि जो है अग्नि तत्व की है तो थोड़ा आपको अपने कर्म पे आधारित होना होगा। कर्म जितने करेंगे फल उतने ही पाएंगे। 100% किया आपने तो 100% श्योर है, उसमें कहीं से कोई संभावना या संदेह या शक नहीं है कि वो चीज़ न मिले आपको। यदि सिंह राशि को ले लें तो सिंह राशि के लिए 7th हाउस में वक्री होगा। 7th हाउस जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके व्यापार का भाव है और आपके अपने एक जो कहते हैं कि निष्ठा का भाव है कि आप कितने निष्ठावान हैं एक दूसरे के प्रति, यानी अपने दाम्पत्य जीवन में। तो यहाँ पे वक्री होकर उसकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, 7वीं जो है आपके अपने खुद की राशि पे पड़ेगी और 9वीं आपके पराक्रम पे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपको मजबूत रखेगा, आपको आरोग्य और धन धान्य का सुख देगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी चीज़ें वही हैं, लेकिन व्यवस्था उसकी वही है कि अग्नि तत्व की राशि है तो अग्नि तत्व की राशि के लिए कर्मेश जो है, कर्म जो है आपका वो प्रधान है। कर्म जितने करेंगे सिंह राशि वालों के लिए उतनी ही अच्छी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। लाभ भाव को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से जरूर संबंध अच्छे बनाएगा, आपके लग्न को देखेगा तो आपको समाज में स्थापित करेगा, रिप्रेजेंट करवाएगा और साथ ही साथ आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे बनाएगा। तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन को कह लें, संपूर्ण व्यापारिक जीवन को कह लें, दाम्पत्य जीवन को कह लें, खुद को कह लें यदि आप, तो सिंह राशि के लिए भी एक बेहतर परिणाम है, अच्छा परिणाम है। जितने कर्म हैं उतना फल जरूर बृहस्पति यहाँ शुभ होकर देगा आपको। तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए ले लें तो यहाँ तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में जो है पराक्रम का भाव है और तृतीय भाव से दृष्टि उसकी यदि आप देखें तो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, आपके नवम भाव पे पड़ेगी और आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। तो आप इन तीनों राशि को देख सकते हैं, यहाँ सप्तम, लाभ और तृतीय भाव प्रभावित है।
और इसीलिए मैंने बोला कि अग्नि तत्व की ये जो राशियां हैं उनका 7वां भाव, लाभ भाव और इनका तृतीय भाव प्रभावित है किसी न किसी तरह से। इनके लिए जो फल हैं वो वही हैं कि आप कर्म पे जितने करते जाएंगे उतने उतने फल आपको मिलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भाग्य जो है यहाँ पे आपका बहुत, जिसको कहते हैं कि सपोर्ट कर देना, वो नहीं करेगा। कर्म पे आधारित भाग्य आपको समय देगा यहाँ पे। तो बृहस्पति जब आपके दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव डालेगा तो निश्चित रूप से उसको मधुर करेगा, निश्चित रूप से उसमें एक बढ़ोतरी दिखाएगा, हार्मोनी दिखाएगा, कंपेटेबिलिटी दिखाएगा और व्यापारिक जीवन आपका एक अच्छा रखेगा, उचित रखेगा। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं धनु राशि वाले लोग तो उनको उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अच्छी रहती हैं। साथ ही साथ आपके भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य में उन्नति करेगा। यानी आप जो कर रहे हैं, जो आप पराक्रम पाना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, उसमें उन्नति आपको जरूर नजर आएगी। साथ ही लाभ जो है आपका, आपके पराक्रम से आपका लाभ भी बढ़ेगा। तो इन राशियों के लिए भी बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो बहुत ही शुभ है। अभी तक मैंने 9 राशियों के बारे में बनाई है, पिछली 6 राशियों को ले लें, अभी ले लें तो सभी के लिए परिवर्तन शुभ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो इस तरह की आप देखें कि बृहस्पति वक्री हो रहा है, आपको यहाँ प्रभावित कर रहा है और आपको बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ें खराब हैं। क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर कहीं से कोई प्रॉब्लम देता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही करता है। तो इन 3 राशि वालों के लिए भी बृहस्पति जो है कर्म पर आधारित चीज़ें देगा, बेहतर परिणाम मिलेंगे यदि आप अपने कर्म को नहीं छोड़ते हैं, कर्म पूरा आप करते रहते हैं। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी शुभकामनाएं हैं कि बृहस्पति का वक्री होना जो है वो आपको एक अच्छी जगह लेके जाए, एक ऊंचाई दिलाए, एक लॉफ्टीनेस दिलाए और बेहतर परिणाम मिले आपको, ताकि अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को अचीव कर सकें। धन्यवाद।